बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने डेटा एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट के डेटा को आउटसाइड वर्ल्ड से हम कैसे हाइड करते हैं, उस डेटा को प्राइवेट वेरिएबल्स की सूरत में डिक्लेयर करके। और हमने साथ ये भी कहा था कि इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम आउटसाइड वर्ल्ड को कुछ मेथड्स प्रोवाइड कर देंगे। वो मेथड्स उसी क्लास के होंगे, लिहाजा वो उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह के मेथड्स को उर्फ़े आम में गेटर्स एंड सेटर्स कहा जाता है। तो गेटर्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी क्लास के डेटा एट्रीब्यूट्स को गेट करने के लिए यूज होते हैं, और सेटर्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी भी क्लास के डेटा को सेट करने के लिए, यानी उन डेटा एट्रीब्यूट्स को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं। तो यूजुअली जब हम किसी क्लास के अंदर कोई प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं, तो हम उसका एक गेटर और एक सेटर भी बना देते हैं। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ, और ये हम देखते हैं कि गेटर्स और सेटर्स को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास को देखा, और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास वही ग्रेड का प्राइवेट डेटा मेंबर है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर से हमने इस डेटा मेंबर को प्राइवेट कर दिया, और अब हम दो फंक्शन डिफाइन करेंगे, एक हमारा गेटर होगा और एक हमारा सेटर होगा। गेटर का नाम है गेट ग्रेड, और ये ग्रेड को रिटर्न कर देगा, और सेटर का नाम सेट ग्रेड होगा, जिसके अंदर हम एक ग्रेड रिसीव करेंगे एज इनपुट आर्गुमेंट, और उसको अपने प्राइवेट डेटा मेंबर को असाइन कर देंगे। इस सेटर की जब आप बॉडी को देखेंगे, तो इससे हमें पता लगेगा कि सेटर की इंपॉर्टेंस क्या है। सेटर के अंदर हम कुछ ऐसी कंडीशंस लगा सकते हैं कि जो वैल्यू हमें मिल रही है फंक्शन के इनपुट आर्गुमेंट में, क्या वो लॉजिकल भी है या नहीं। तो हमें पता है कि अगर ग्रेड हम किसी स्टूडेंट के लें, तो वो 0 से 100 के दरमियान में आ सकता है, 110 ग्रेड नहीं आ सकता। चाहे स्टूडेंट ये कहे कि मैंने 110% मेहनत की है, तो ग्रेड मैक्सिमम 100 ही हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे कुछ सैनिटी चेक्स रख सकते हैं। सिमिलरली, अगर यूजर ने बाय मिस्टेक या बाय इंटेंशन ग्रेड नेगेटिव में पास कर दिया, यानी -20 पास कर दिया, तो ये वाला ग्रेड भी हम असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रेड की सही वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से सेटर्स हमें बड़ा अच्छा कंट्रोल दे देते हैं कि हम अपने प्राइवेट डेटा मेंबर को किस वैल्यू पे सेट कर रहे हैं, और अगर हमें इनवैलिड वैल्यू मिलेगी, तो हम वो वैल्यू अपने प्राइवेट डेटा मेंबर की सेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्लास ओनरशिप भी आ जाती है। ये क्लास आपने बनाई है, और हमने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बड़ा मकसद कोड रीयूजेबिलिटी होती है। तो जब ये क्लास आप आउटसाइड वर्ल्ड को देंगे, तो वो आपके इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के यूज करेगी। क्लास आपकी है और ऑब्जेक्ट्स कोई और बना रहा होगा, और उसने अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें -5 ग्रेड सेट कर दिया, और वो सेट हो गया, तो फिर मजाक किसका उड़ेगा? वो आपकी क्लास का उड़ेगा कि आपने ऐसी स्टूडेंट की क्लास बनाई है जिसके अंदर ग्रेड -5 भी सेट हो सकता है। तो इस लिहाज से आप अपनी क्लास को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि यूजर जितना मर्जी चाहे, वो कोई इलॉजिकल वैल्यू सेट नहीं कर सकता आपके डेटा की। तो इस कोड को हम चला के देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास कर दिए, उसका नाम अली और उसका ग्रेड 90। ये हम वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं उसके कंस्ट्रक्टर में। अगर बाद में इस 90 ग्रेड को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम सेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं सेट ग्रेड, और उसके अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं 95 की।
और उसके बाद हम गेट ग्रेड का एक फंक्शन लिखते हैं जिससे हमें उसका ग्रेड भी मिल जाएगा और इस ग्रेड को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यूज कर लेते हैं प्रिंट करने के लिए, तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इस कोड सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट का जो ग्रेड प्रिंट हुआ वो प्रिंट हुआ है जो हमने सेट के मेथड से सेट किया था। और लेट से हम यहाँ पे कोशिश करते हैं एक इनवैलिड ग्रेड सेट करने की जो कि है -95। अब इस कोड को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, इनवैलिड ग्रेड। ये -95 इज एन इनवैलिड ग्रेड, हम अपने प्राइवेट डाटा मेंबर को सेट नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने गेट ग्रेड किया तो हमें इस वेरिएबल की जो पिछली सही वैल्यू थी जो हमने कंस्ट्रक्टर में दी थी 90, वो प्रिंट हो जाएगी। तो क्योंकि हमने -95 एक इनवैलिड ग्रेड पास कर दिया, वो सेट नहीं होगा और हमें कंस्ट्रक्टर वाला ग्रेड ही मिल जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि गेटर्स और सेटर्स आपको एक एबिलिटी देते हैं कि आप डेटा को हाइड करके और आउटसाइड वर्ल्ड को हम ये गेटर्स और सेटर्स फंक्शन दे दें। और सेटर आपको एडिशनली एक कंट्रोल देता है कि आप इनवैलिड ग्रेड सेट होने से बचा दें। गेटर के अंदर फॉर एग्जांपल हम ये भी चीज कर सकते हैं कि जब हम ग्रेड गेट करें तो हम उसको एक नंबर देने की बजाय ABCD ग्रेड दे दें। ये काम भी हम अपने गेटर के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो गेटर्स और सेटर्स अच्छे फंक्शंस हैं जिनको हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं।